हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाथ टू डेस्टिनी। जैसे कि आपको पता है, अभी हम क्लास 10th का चैप्टर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 3 होगा। अभी तक हमने व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट आर इट्स टाइप, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज और फॉर्मेट्स थ्योरम को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम प्लेन मिरर के बारे में देखेंगे। व्हाट इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑन अ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर पे इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज इन अ प्लेन मिरर, और एक प्लेन मिरर पे इमेज कैसे फॉर्म होती है। सो लेट गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर का डायग्राम में मैं आपको एक और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि हमें पता है, अगर इंसिडेंट रे किसी भी एंगल से आ रही है वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब मेरा आपसे एक ये क्वेश्चन है कि अगर जो हमारी इंसिडेंट रे है वो सीधे 90 डिग्री पर आ रही है, मतलब नॉर्मल को रिट्रेस कर रही है, परपेंडिकुलर बन रही है हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, तो क्या होगा। इस केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो अपने आप को रिट्रेस कर लेगी, मतलब रे ऑफ लाइट आई थी ऐसे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मिलकर जाएगी उल्टा। ठीक है, सो दिस वाज द केस दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू। नाउ मूव टू द टुडेज मेन टॉपिक विच इज़ द प्लेन मिरर। सो व्हाट इज़ अ प्लेन मिरर। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आएगा वो होगा प्लेन मिरर होता क्या है। अ प्लेन मिरर any flat and polished surface that has almost no irregularities on its surface that reflect light। ये क्या कहना चाहता है, कोई भी बहुत फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस हो जिसके पास लगभग कोई भी इरेगुलरिटी ना हो। कोई भी इरेगुलरिटी का क्या मतलब है, कोई भी उसके पास दाग धब्बे ना हो, वो बिल्कुल प्लेन हो, उस पर कोई चीज़ चपक ना रही हो और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसी चीज़ को हम प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। समझ गए। अब मैं आपको एक बार प्लेन मिरर का डायग्राम बताता हूँ, उसके साथ आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँगा। तो आप यहाँ पे प्लेन मिरर का डायग्राम देख सकते हो, जिसमें आगे वाली साइड को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पीछे वाली साइड को कह रहे हैं मिरर सरफेस। क्योंकि आगे से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब अगर लाइट हमारी समझिए ऐसी आई इंसिडेंट लाइट, तो कैसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी। समझ गए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होगा। अब हम देखते हैं मिरर सरफेस कैसा होता है। मिरर सरफेस जो हमारा होता है उसके ऊपर आप देखोगे कोई ग्रे कलर की कोटिंग मिलती है, ग्रे कलर की मिल जाएगी या स्काई ब्लू कलर की मिल जाती है। तो वो जो वो कोटिंग होती है वो किस चीज़ की होती है, वो कोटिंग होती है हमारी सिल्वर मेटल की। Ordinary mirrors are made by the decomposition of a thin layer of silver matter on its back of a plain glass sheet। यही मैंने आपको कहा कि ऑर्डिनरी मिरर्स जो होते हैं वे किसके जो उनके पीछे की मिरर सरफेस होती है वो किसके डिकम्पोजिशन से बनती है, वो बनती है सिल्वर मेटल के डिकम्पोजिशन से। और सिल्वर मेटल ही क्यों, गोल्ड से क्यों नहीं बनती, एल्यूमिनियम से क्यों नहीं बनती, क्योंकि सिल्वर मैटर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। हमें हमेशा याद रखना है सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ओके, नाउ विल मूव टू द इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, और यहां हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ जिसमें हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। समझिए हमारा एक प्लेन मिरर है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ जिस पे मैं अपना ऑब्जेक्ट रखूँ और इमेज भी इस पे फॉर्म हो जाएगी। ठीक है,
अब हमने ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे जो कि अपसाइड डाउन होगा, ऊपर की तरफ मुंह होगा। अब हमने जैसे कि हमने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिया था, अगर इसकी इंसिडेंट रे मिरर पे बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जाएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, तो वो रिट्रेस कर लेगा, मतलब ऐसे गई थी और ऐसे ही वापस आ जाएगी। अगर इसकी इंसिडेंट रे हमारे मिरर पे यहाँ पे मिलेगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगी और इसमें जो हमारा ये वाली जगह होगी ये हमारी नॉर्मल बन जाएगी। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया। अब मैं इस रिफ्लेक्शन को रिट्रेस करता हूँ। मैंने इस रिफ्लेक्शन को रिट्रेस करा ऐसे, मैं यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ रिट्रेस करने के लिए। ऐसे रिट्रेस करा मैंने और यहाँ पे जो इमेज बन रही है अपसाइड डाउन ही बन रही है। कैसी बन रही है? अपसाइड डाउन ही बन रही है। और मैंने एक और चीज़ देखी इसमें कि लेफ़्ट साइड में बन रही है। हमने देखा था अगर कोई चीज़ लेफ़्ट साइड में बनती है तो वो क्या होती है? वर्चुअल होती है। अगर वो भी अपसाइड डाउन बन रही है तो क्या होगी? इरेक्ट होगी। हमने दो कैरेक्टरिस्टिक तो देख लिए, अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है? बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद और 2-3 डायग्राम बनाने के बाद आप भी देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से और जो इमेज की डिस्टेंस होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो सेम होती है, तो वो इक्वाई डिस्टेंट होते हैं। अब हमने देख लिया इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो कि मैंने कहा था वर्चुअल बियॉन्ड द स्क्रीन बनती है, हमने कहा था ना। और बियॉन्ड द स्क्रीन के साथ हमने क्या कहा था? लेफ्ट में बनती है। और इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट हमने देख लिया, इरेक्ट मतलब अपसाइड डाउन, सीधी। ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मिरर। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस होगी दोनों की। ठीक है, अब हम एक बार इसका फेयर डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से सीधा इंसिडेंट रे गई। इंसिडेंट रे गई थी हमारे प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर होकर, जिस वजह से वो वापस उसी को अपने पाथ को रिट्रेस करके आ गई। फिर हमने देखा कि हमने इंसिडेंट रे यहाँ पे मिलाई तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। बीच में हमने ये नॉर्मल मान लिया। ठीक है, जब हमने इसे रिट्रेस करा, इस बार मैं रिट्रेस करने के लिए रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ। हमने जब रिट्रेस करा इससे तो हमें पता चला कि जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे तो बन नहीं पानी। अगर हम इसे ऐसे लेते जाएंगे और इसे ऐसे लेके जाएंगे तो ये तो कभी मिलना ही नहीं। तो हमने जब देखा कि हमें इसे रिट्रेस करना पड़ा। हमने रिट्रेस करने के बाद देखा कि हमारे लेफ़्ट साइड में बनी, बियॉन्ड द स्क्रीन बनी, तो हमने इसे वर्चुअल कह दिया। ये भी सीधी थी, ये भी सीधी बनी, तो हमने इसे इरेक्ट कह दिया। यहाँ ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर के बीच की डिस्टेंस सेम थी और इमेज से लेकर मिरर की डिस्टेंस सेम थी, तो हमने इन्हें इक्वाई डिस्टेंट कह दिया। I hope the concept of plane mirror is clear to you all, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. Until then, take care, have a nice day, subscribe to my channel, and if you like the video hit the like button. Have a nice day, take care, stay healthy, stay fit.